आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज, और ये अकाउंटिंग रेशियोज पे इससे पहले हम 7 लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है, और आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होगा शेयर्स पे। हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे, जो कि कम्प्लीटली आधारित होगा किस पे? शेयर्स पे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जान लेते हैं। ऐसे बता चुके हैं, फिर भी एक बार हल्का सा जान ले। कोई हमसे पूछ दे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है आर अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का ही एक प्रकार है दैट हेल्प्स इन, मदद करता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को निर्धारित करने में मदद करता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, की एक साल खत्म हुआ, वर्ष समाप्त होने पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। It refers to ability of a business to earn profit। ये रेफर करता है बिजनेस के जो प्रॉफिट अर्न करने का एबिलिटी को। दिस रेशियो मेजर्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ये रेशियो जो है ना मेजर करता है, क्या मेजर करता है भाई? तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसी भी बिजनेस का। In simple sentence, we can say that all those ratio which reflects profit earning capacity of a business are known as profitability ratio। कोई भी वैसा रेशियो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता को दर्शाता है, कैपेसिटी को बतलाता है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहेंगे। These ratio are calculated on the basis of sales, shares and capital employed। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बतला चुके हैं कि ये सेल पे भी आधारित है, कुछ रेशियो सेल्स पर आधारित है, कुछ शेयर्स पे और कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो आज का जो हमारा बेसिक ये टॉपिक है ना, जो हम लोग आज का ये लेक्चर है, ये शेयर्स वाला पे है। वो सारे मतलब कौन कौन से रेशियो वैसे हैं जो शेयर्स पर आधारित हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन परसेंटेज, ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। समटाइम्स ये जो शेयर्स वाला है ना, हम लोग रुपये के टर्म में भी व्यक्त करते हैं कुछ रेशियो को। इंटरप्रिटेशन तो जान ही रहे हैं। हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगर बढ़िया रेशियो आ रहा हायर है तो बढ़िया सिचुएशन में है कंपनी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सो हायर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्लासिफिकेशन जो हमने आपको कहा है कि ये सेल पर आधारित होते हैं, शेयर्स पर भी आधारित होते हैं, और कुछ रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित होते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक एकदम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो कि पूरा बेस्ड है शेयर्स पे। तो आइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन शेयर्स स्टार्ट करें। कोई पूछ दे कि क्या है भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन शेयर्स, तो कहेंगे ऑल दोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ध्यान दीजिएगा, वे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच आर कंप्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन शेयर्स, जो पूरी तरह से शेयर्स पर आधारित हैं, आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन शेयर्स। इट मीन्स इफ द बेसिस of calculation of profitability ratio is shares, then resulting ratios are termed as profitability ratio based on shares। अगर कैलकुलेशन का बेसिस शेयर्स है, शेयर्स पर आधारित है, तो सीधे सीधे कह देंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और वो शेयर्स पर आधारित है। कौन कौन से आएंगे भाई? सम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो कि शेयर्स पर आधारित हैं, तो इसमें अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं, ये रेशियो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो है, अर्निंग यील्ड रेशियो है, डिविडेंड यील्ड रेशियो है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे रेशियो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये सारे रेशियो पर नज़र बनाए रखते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पैसा कोई लगाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन शेयर्स का हेल्प काफ़ी हद तक लेता है।
ठीक है। आइए, अब ये जो रेशियो है ना, ये सारा का सारा रेशियो, ये एक छोटा सा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, इस पे बेस्ड है। हम आपको इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम इसको रखे हुए हैं। जैसे याद कीजिए, कोई भी कंपनी है, मान लीजिए, वो मान लीजिए कि इसका, मान लीजिए कि 1,000 रुपये का, ये 100 रुपये, 1000, ऐसे करते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं। सब फर्ज कीजिए कि ये 10 लाख रुपए का आपका सेल्स है, उसमें से उसका वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए कि 4 लाख रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है उसका, तो 10 लाख में 4 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब उसका ये जो 6 लाख रुपए जो बचता है ना, हम इसको कंट्रीब्यूशन नाम देते हैं। कंट्रीब्यूशन में से मान लीजिए कि 2 लाख रुपया का फिक्स्ड कॉस्ट भी है, चलिए फिक्स्ड कॉस्ट भी हटा दिए। अब ये जो 2 लाख रुपया फिक्स्ड कॉस्ट गया, तो ये जो फिगर बचता है ना, हम इसको कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, 2 लाख रुपए जाने के बाद 4 लाख रुपए जो बचा, इसको हम नाम देते हैं, 4 लाख रुपए को EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम फिर से कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा रेशियो, ये पूरा का पूरा रेशियो इसी चार्ट पर आधारित है। अगर ये आप इस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को समझ जाएंगे ना, तो ये रेशियो समझने में आपको आसानी होगा, सारा का सारा रेशियो अपने आप बनने लगेगा। तो सेल वैल्यू 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 6 लाख, 2 लाख रुपए का हम फिक्स कॉस्ट घटाए तो बचा EBIT 4 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से मान लीजिए कि हमको लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, हमने कर्ज ले रखा, उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट है। अब जो मेरा EBT बचा, EBT वो कितने का बचा, 3 लाख रुपए का बचा, ठीक है। अब समझिएगा, EBT में से सरकार कहता है कि भाई हमको, चलिए हमको टैक्स दे दीजिए लाख रुपए का, मान लीजिए लाख रुपए का टैक्स भी है, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे सारा फिगर। अब जो बचा मेरे पास 2 लाख रुपए बचा, तो इस 2 लाख रुपए को हम कहते हैं पैट। इस 2 लाख को हम क्या कहते हैं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। कोई भी कंपनी, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया है, टैक्स भी पेमेंट कर दिया, अब ये जो पैसा बचा ना, ये पैसा शेयर होल्डर्स लोग का है। ये पैसा किसका है, ये पैसा शेयर होल्डर्स लोग का है। तो शेयर होल्डर्स 2 तरीके के होते हैं, आपको बताए हैं हम। प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कुछ इक्विटी, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो मान लीजिए कि 2 लाख रुपए में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो उस पे उसको मान लीजिए कि 50,000 रुपए का डिविडेंड देना पड़ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बचा कितना, 1 लाख रुपए का बचा, तो ये 1.5 लाख का बचा। ये 1.5 लाख रुपया जो है, 1,50,000, ये कंप्लीटली अर्निंग्स है, कमाई है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो फिगर बचेगा, ये पूरा पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें से 30,000 रुपया कंपनी रख लिया फ्यूचर के लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो ये 1,20,000 रुपया जो है, यानी क्या हुआ, ये 1,20,000 रुपया अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, मतलब कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में 1 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में बांट दिया। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। अब आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक एक करके। ये जो 6 रेशियो हम ले रखे हैं, और भी होता है, लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका 1 नंबर में देखिए, अर्निंग पर शेयर, EPS बोलते हैं। तो आइए EPS को समझते हैं। अर्निंग पर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेयर्स पर आधारित है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, मान के चलिए। अर्निंग पर शेयर या EPS कह लीजिए, इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर है, विच इंडिकेट्स, जो इशारा करता है, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की ओर इशारा करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैसे कैलकुलेट होगा, बाय डिवाइडिंग द कंपनीज नेट इनकम विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये जो EPS है ना, अर्निंग पर शेयर, कहता है कि नेट इनकम को टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका EPS आ जाएगा। इट इज ए टूल, एक टूल है दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूज
फ्रिक्वेंटली जो इन्वेस्टर्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब इन्वेस्टर्स, जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी बिफोर बाइंग इट्स शेयर्स। शेयर खरीदने से पहले इसको टूल के रूप में यूज करता है इन्वेस्टर लोग। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए ना। देखिए ना, ये जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये टोटल जो इनकम है ना, टोटल जो इनकम है उसको नंबर ऑफ जो शेयर्स है उससे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, और इजी हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। कहता है कि आप ये जो इस फिगर को समझिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी, इसको मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस फिगर को ले रहा है 1.5 लाख रुपए को, और उसको डिवाइड कर रहा है क्या चीज से? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10,000 है। कंपनी में 10,000 इक्विटी शेयर है। अब देखिए, टैक्स देने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, टैक्स भी दे दिया और पीडी भी दे दिया, तो उसके बाद जो फिगर बचा है आपका 1.5 लाख रुपए का है। तो इस 1.5 लाख रुपए को अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें हम 1.5 लाख रुपए को 10,000 शेयर से, तो एक शेयर पे जो कमाई आ रहा, कितना रुपया आ रहा? 15 रुपया आ रहा। तो यही हो गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब 1.5 लाख रुपया जो है, ये 1.5 लाख रुपया कमाई है, ध्यान देंगे, जो कि 10,000 इक्विटी शेयर है मार्केट में, तो एक आदमी का 15 रुपया कमाई हुआ। नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर समझने का प्रयास करेंगे। डिविडेंड पर शेयर, शॉर्ट में डीपीएस कहते हैं, इज द सम ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड इशूड बाय अ कंपनी फॉर एवरी ऑर्डिनरी शेयर्स। डीपीएस क्या है ना कि सम है, कहता है डीपीएस इज द सम ऑफ, सम है, जोड़ है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड इशूड बाय अ कंपनी फॉर एवरी ऑर्डिनरी शेयर्स। ये जो इक्विटी शेयर है, बाजार में आपका शेयर से इक्विटी शेयर है, उस पे जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है। देखिए ना, इस क्वेश्चन में आप शेयर होल्डर के, इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में कितना रुपया बांट रहे हैं? 1,20,000 रुपया। अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, 1/20 बटेगा कितने में? 10,000 लोगों में। तो एक को कितना मिलेगा? 12 रुपया मिलेगा। अगर इस फिगर को हम 10,000 से डिवाइड कर दें तो 12 रुपया आएगा। तो वही हो जाएगा डीपीएस। फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी, सॉरी ये यहाँ पे है, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब इस फिगर को सब कुछ दे दिया, पीडी भी दे दिया, रिटेन अर्निंग भी घटा दिए। ये रिटेन अर्निंग है 30,000 रुपया, 30,000 का। तो ये जो फिगर है आपका, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, बांट दिया डिविडेंड के रूप में 12,000 लोगों के, 10,000 लोगों के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे 1,20,000 रुपया जो दिख रहा है ये फिगर आपको, अगर इसको हम 10,000 से डिवाइड कर दें, मतलब 1,20,000 रुपया है, बटा है 10,000 लोगों के बीच में, तो एक को कितना मिला? 12 रुपया मिला। ये हो गया डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको कि आप कहते हैं पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको समझिए, द प्राइस अर्निंग रेशियो, शॉर्ट में पीई रेशियो कहते हैं, इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है, प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेशनशिप है बिटवीन, किनके बीच में भाई? तो कंपनीज स्टॉक प्राइस, मतलब सीधे सीधे शेयर का दाम, एंड अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो 1 नंबर में अभी आप निकाले हुए हैं। मतलब मार्केट प्राइस, कंपनी के शेयर का जो प्राइस है, और ईपीएस है, उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इट इज अ पॉपुलर रेशियो, बहुत पॉपुलर है, दैट गिव्स इन्वेस्टर्स अ बेटर सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी अर्निंग्स। कंपनी के अर्निंग को वैल्यू करने में ये ना, मतलब एक बेटर, मतलब अच्छा टूल माना जाता है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर इसको एक अच्छे टूल के रूप में यूज करता है। ठीक है, क्या बोलता है? प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर, देखिए फॉर्मूला है, करेंट मार्केट प्राइस, जो कि क्वेश्चन में देगा, इसको ईपीएस से डिवाइड कर देना है।
ईपीएस आप एक नंबर में भी देखिए कैसे निकलेगा। एक नंबर में ये अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस निकल गया। इस ईपीएस से डिवाइड करना है किसको, मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस बाय ईपीएस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। नेक्स्ट जो आपका है प्रिफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रिफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज अ मेजर, ये भी एक मतलब मेजर करता है, मापता है, ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट विल ड्यू टू द ओनर्स ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब क्या रहा ना कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको तो पक्का है कि प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, रेट पहले से तय रहता है। एकदम ध्यान समझ ले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो पहले से तय रहता है, उनको मिलना ही है वो। प्रीफर्ड शेयर्स कम विथ अ डिविडेंड दैट इज सेट इन एडवांस एंड कैनॉट बी चेंज। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो वही ना कह रहा है कि पहले से तय रहता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी चेंज नहीं कर सकते इसको हम लोग। पीडी कवरेज रेशियो जो है ना, बात को ऐसे समझिए, यहां इससे समझाते हैं एग्जांपल से आपको। इस क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप 50,000 रुपए दिए हुए हैं ये किस में से जाता है, पैट में से जाता है, पैट में से, जो कि 2 लाख रुपया है। तो ये जो पैट है ऐसे 50,000 रुपए को कितने टाइम्स कवर कर सकता है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो जो है, ये आपका पैट को अगर डिवाइड कर दे इस 50,000 से तो 4 टाइम्स कवर करेगा, आएगा ना। मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पैट बाई पीडी अमाउंट। तो देखिए आपका वही फॉर्मूला होगा, पैट प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर आएगा ना वो टाइम्स में आएगा, मतलब 3 टाइम्स। मेरे एग्जांपल जो अभी हमने लिया है इसमें अगर आप इस 2 लाख रुपए को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स का आ रहा है, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 रुपया जो है, तो आपका ये 4 टाइम्स का कवरेज आ रहा है, पीडी कवरेज। ठीक है। नेक्स्ट अर्निंग यील्ड रेशियो, ध्यान दीजिएगा, अर्निंग यील्ड रेशियो। द अर्निंग यील्ड इज अ फाइनेंशियल रेशियो, ये फाइनेंशियल रेशियो है, दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनीज अर्निंग पर शेयर। ध्यान दीजिएगा, कंपनीज अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस टू द कंपनीज स्टॉक प्राइस। मतलब ईपीएस और मार्केट प्राइस के रिलेशनशिप को हम अर्निंग यील्ड रेशियो कहेंगे। द अर्निंग यील्ड इज द इनवर्स रेशियो ऑफ द पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो आप प्राइस अर्निंग रेशियो जो देख रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको, प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस को आप ईपीएस से डिवाइड कर दिए हैं। अगर इसी को जब हम रिवर्स कर देते हैं, ईपीएस बाय मार्केट प्राइस कर देते हैं, तो वो आ जाता है आपका अर्निंग यील्ड रेशियो। देखिए ना, सेम फॉर्मूला, अर्निंग यील्ड रेशियो बराबर क्या है, अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ये मार्केट प्राइस क्वेश्चन में देगा, ईपीएस आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा अभी 1 नंबर में हम आपको बता दिए। ठीक है। अर्निंग यील्ड इज डिफाइंड एज ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो। ये पी रेशियो का रेसिप्रोकल है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, ये है ना आपका मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ईपीएस बाय मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो ईपीएस बाय मार्केट प्राइस गिव्स यू अर्निंग यील्ड रेशियो। ठीक है। सो ये आपका अर्निंग यील्ड हुआ। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो की ओर। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है भाई, समझते हैं। डिविडेंड यील्ड रेशियो shows what percentage of the market price of a share of a company usually pays to shareholders in the form of dividend। मतलब डिविडेंड जो पे किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को,
वो कितना परसेंट है मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनीज। ये जो मार्केट प्राइस है, मतलब देखिए ना, डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो आपका फिगर आएगा, ये जो आंसर आएगा ना, ये परसेंट के रूप में आएगा, परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है। मतलब ये जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को गया, तो वो मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है, इसी चीज को बतलाता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दी एनुअल डिविडेंड पर शेयर, जो आप डिविडेंड पेमेंट किए हैं, पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब जितना जो डिविडेंड हम पेमेंट किए हैं, जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, जो डिविडेंड पर शेयर है आपका, उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा चीज है। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्लियर है ना? डिविडेंड यील्ड रेशियो फिर से कहें, ये है पर डिविडेंड जो पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, इसी चीज को बतलाता है। तो ये हमने 6 आज देखा। इसमें शुरू का सबसे प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। ये चार्ट आप, ये टेबल जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, ये जिंदगी भर आपको हेल्प करेगा। हमने तो शुरू में ही कहा है कि ये रेशियो बहुत काम का है। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी नौकरी आपको इसके बिना नहीं मिलेगा। कॉमर्स से रिलेटेड इसको जानना ही पड़ेगा। और ये आज की डेट में तो सारा चीज कंपनी से ही रिलेटेड है। आप इसको अच्छे से जान लीजिए, इस टेबल को समझ लीजिए। सो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन शेयर्स पे हम लोग बात कर रहे थे। और अगर आपको टॉपिक समझ में आया, लेक्चर पसंद आया, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपको, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि क्या नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। आप सबों को मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे।